सर मेरा आपसे एक सवाल था कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है और इसमें बच्चा कैसे पैदा होता है? आपका सवाल है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ना, इसको हम लोग IVF भी कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत ऐसा हस्बैंड वाइफ होता है जिसको बच्चा पुत्र नहीं होता है, तो उसके लिए IVF वाला जो प्रोसेस है ये सही होता है। देखिए होता क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो मेल होता है ना, मेल मेल का स्पर्म, ठीक है, और आपका फीमेल जो होता है, फीमेल का ओवम ले लिया जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है, देखो कि सिस्टम ये कहता है कि आपका मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवम होता है, इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है, वो आपका फीमेल के फॉलोपियन ट्यूब में होता है, निषेचन होता है। निषेचन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रॉय बनेगा, फिर आपका बच्चा होगा। ये प्रोसेस चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेल में कुछ गलती रहता है या फीमेल में कुछ गलती रहता है, जिसके चलते बच्चा पुत्र नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोसेस चलता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस, जैसे स्पर्म और ओवम जो है, ये मिलना चाहिए था फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हो सकता है कि स्पर्म कम बन रहा है या फिर ओवम विकसित नहीं हो रहा है, जिसके चलते बच्चा पुत्र नहीं हो पा रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में क्या होता है कि डॉक्टर के पास जब आप जाओगे ना, तो डॉक्टर क्या करेगा, मेल का स्पर्म ले लेगा, ठीक है, और फीमेल का ओवम जो है वो ले लिया जाता, और एक ट्यूब होता है, ठीक है, कांच का। इस ट्यूब में क्या करता है, दोनों का ऐसे मिला दिया जाता है, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजेशन जो फॉलोपियन ट्यूब में होना चाहिए था, वो फर्टिलाइजेशन कहां कर दिया, एक कांच के ट्यूब में बाहर कर दिया, ठीक है। अब बाहर तो बच्चा विकसित नहीं हो सकता है, तो एक ट्यूब में इसको फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना, फिर उसको महिला के, फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है, गर्भाशय में डाल दिया जाता है। उसके बाद वो गर्भाशय में अपना बच्चा धीरे धीरे विकसित होते रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना है कि जो चीज फॉलोपियन ट्यूब में होना चाहिए था, उसको हम बाहरी कांच के ट्यूब में कर दिए। इसीलिए याद रखिएगा, इसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। और याद रखिएगा, भारत का जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है वो 1978 में पैदा हुआ था, जिसका नाम था बेबी हर्षा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को समझ में आ गया है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। और यदि आप लोगों को विस्तारित जानकारी चाहिए तो हमारी YouTube चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।